हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और उसी जोश से, उसी जुनून से हम अब चक्रवृद्धि ब्याज के अगले चैप्टर में यानी कि अगले टाइप में इन कर चुके हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम एक ही टाइप को समझेंगे और पूरा डिटेल्स और फुल्ली एनालिसिस के साथ उसको डिटेल्स एनालिसिस के साथ उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, जब दो समय का चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारे पास रहेगा, दो समय का, और हमको बताना होगा कि दो समय के बीच में जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है उनमें कितना दर लगाया जा रहा है। ठीक है, इस दर को समझना है। इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले टाइप की ओर चलते हैं। इससे पहले कि हम अपना क्लास को आरंभ कर दें और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, आप सबके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्या कहते हैं नोटिस है, या फिर आप सूचना समझ सकते हैं। आप इसको वो सूचना ये है कि कल से एएलपी के लिए, मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए साइंस की बैच स्टार्ट हो रही है, फुल फ्री ऑन यूट्यूब ऑन आवर चैनल। जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप विजिट कीजिए। वहाँ पे मैथ्स की बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें हम रीजनिंग की भी क्लासेस को ऐड करेंगे। और उसके साथ हम साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे और एकदम आनंदमय सारा जो है कि हमारा संसार होगा। और उसके बीच में हमारा जो फिजिक्स होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी आनंदित तरीके से, आनंदमय तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले टाइप की ओर। मतलब कि ये हमारा पहला टाइप नहीं है, आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है और आज का पहला क्वेश्चन हमारा तीसरा टाइप है। तो देखिए कि हमारा पहला टाइप क्या है। हमारा पहला टाइप है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672 हो जाता है तो 3 वर्ष में 714 हो जाता है। तो आपको बताना है ब्याज की दर क्या है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, दूसरे वर्ष का दिया गया है कितना 672 और तीसरे वर्ष का दिया गया है कितना 714। अंतर कितना है, सिर्फ 1 वर्ष का अंतर है। जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं तो एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं, वो क्या है कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ना, वो मूलधन और पहले से लगे हुए ब्याज पर पूरे पर लगता है एक साथ कोई दर। जैसे कि हम समझते हैं, मान लिया जाए अभी मेरे पास 100 रुपया है, क्या है 100 रुपया है, इस पर हम दर लगा दिए 10%। ठीक है, दर लगा दिए 10%, तो ये हो जाएगा 110 बटे 100, मतलब 110 प्रति मतलब बटे 7 मतलब 100। ये कितना रुपया हो जाएगा मेरे पास, 110 रुपया होगा। मतलब जब भी हम इतना रुपया हो गया 1 साल का। ठीक है, अब अगले साल अगर चलेंगे तो फिर से इस बार इस पे लगेगा 110%। ठीक है, तो इस बार जो मेरा क्या हो जाएगा रुपया हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 121 रुपया। समझ रहे हैं बात को। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 110 रुपया है और अगले वर्ष 121 रुपया है। तो इसमें कुछ कॉमन है, वो क्या है, हमको सिर्फ दर को देखना है। ठीक है, कि दर कितना लग रहा है। दर हर वर्ष समान लगता है, 1 वर्ष का अंतर है। तो इसको देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं। देखिए इसको समझने के लिए, जैसे कि 110 रुपये पे ही तो 110% लगा ना, 10% एक्स्ट्रा इस पे दर लगा तो कितना हो गया 21%। मान लिया जाए यहाँ पे मेरे पास दर नहीं है, मान लेते हैं दर नहीं है, तो हम सिर्फ देखेंगे इस 110 में से ये 21 रुपया जो बढ़ा है। ठीक है, 110 से 21 बढ़ा है तो कितना रुपया बढ़ गया है, ये देखना कितना रुपया बढ़ गया है, 11 रुपया बढ़ गया ना। तो हम सीधा सीधी निकाल लेंगे, ये जो है पहले वाला जो 110 था उसका कितना प्रतिशत है, 110 का कितना प्रतिशत, कितना को हम एक्स कहते हैं पता है ना, कितना प्रतिशत बराबर 11। ये गया इससे, ये गया इससे, तो एक्स बराबर कितना 10%। समझ में आई बात को। हम इसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं इसको। तो देखिए हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 2 वर्ष में कितना लग रहा है, 672 रुपया लग रहा है। ठीक है, 672 रुपया लग रहा है। और तीसरे वर्ष में क्या लग रहा है, तीसरे वर्ष में क्या लग रहा है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। तीसरे वर्ष में क्या लग रहा है, 714 रुपया लग रहा है। एक ही वर्ष का अंतर है ना, तो सीधा सीधी इसका अंतर निकालिए। सबसे पहले कितना 42 होता है, कितना होता है देखिए, तो अंतर निकालना है, सिर्फ 42 होता है। अंतर निकालना है माइनस में या प्लस में किसी तरीके से। ठीक है, अंतर माइनस प्लस में नहीं होता है। अंतर मतलब है कि दोनों के बीच में जो क्या डिफरेंस, क्या अंतर है। ठीक है, वो निकाल लिए हम, क्या हो गया 42।
ये जो 42 आया ना, वो इस पे ब्याज लग के आया होगा, सिंपल सी बात है। पहले वाले पे ब्याज लग के दूसरा वाला पहुंचा होगा। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, इधर समय दिया हुआ रहेगा, इधर चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ रहेगा। 42 अंतर है, तो हमको क्या करना है, पहले वाले पे कितना क्या लगा है, दर लगा है, तो निकाल लेंगे। 672 पे कितना दर लगा है, तो कितना मतलब x बटे 100 दर बराबर 42, यही तो हो जाएगा मेरा आंसर। आ रही बात समझ में? ये कितने बार में कटेगा, ध्यान दीजिए एक बार। तो देखिए, तो 42 तो डायरेक्ट भी कटा सकते हैं इसको, लेकिन नहीं कटाएंगे इसको, थोड़ा तोड़ के कटाते हैं, ठीक है। 14 से कटेगा क्या, देखिए तो 14 से कटने वाला है क्या, 14 42 नहीं कटेगा। तो 14 से नहीं कटा के हम इसको डायरेक्ट 2 से कटाते हैं, ये होगा 3 3 6, ठीक है। ये कितना हो गया, 42 कितना हो गया 21, कोई दिक्कत है? अब देखिए तो कटाइए तो 3 से कट जाएगा ना, 3 से ये कटता है 7 बार में, कितने बार में, 7 बार में। तो ये कितने बार में कटेगा, देखिए 3 से 1 1 कितना हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसको अगर उधर करते हैं, ये नीचे चला जाएगा, इसलिए x बराबर 7 गुना, या ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है, बटे इधर नीचे 112 आ जाएगा, कोई दिक्कत है? देखिए 7 से ये कट जा रहा है, कटाए नहीं वो अलग बात है, 7 1 7 7 42, ठीक है। 6 से कट जा रहा है, तो ये कटेगा 4 बार में, ये कितने बार में 25 बार में। तो मेरा दर जो लग रहा है वो देखिए कितना लगा, 25 बटे 4, मतलब कि 16 थी ये 6.1/4%। इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें यहीं पे कटाना तो यहीं पे कटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कटा सकते हैं इसको। अगर इसको मिटाते हैं इस तरीके से, सारा चीज़ यहीं पे इसका सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 672 है, ठीक है, तो हो रहा है मेरा 42, इसको यहीं पे क्लियर कर लीजिए टोटल चीज़ को, कहल बाद में छोड़ना है। ये देखिए 6 से कटेगा, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 6 7 42, 6 का 6 6 2 12, इतना हो गया। 7 से ये कट रहा है कितने बार में, देखिए कितने बार में कट रहा है, 7 1 बार में, और कितना 6 बार में, 16 बार में। इसलिए x बराबर ये 100 ऊपर जाएगा, ये 16 नीचे जाएगा, 100/16, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 25। तो आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट पूर्णांक में अगर तोड़ना है तो 6.1/4%। कोई दिक्कत है? दिक्कत है कोई? नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं हमारा दिक्कत क्या होता है, हम चक्रवृद्धि ब्याज को समझते नहीं। चक्रवृद्धि का मतलब ही है जितना भी चक्र चल रहा है ना, उतने बार वृद्धि हो रहा है। मतलब 1 वर्ष बराबर 1 राउंड चक्रवृद्धि हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ष में दूसरे राउंड का चक्रवृद्धि होगा, तीसरे वर्ष में पूरा जो राउंड फिगर है उसका चक्रवृद्धि होगा। मतलब मान लिया जाए हम एक इस पर दर नहीं लगाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चक्रवृद्धि को आप फिर से समझिए, चक्रवृद्धि को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंपाउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे मान लिया जाए मेरे पास 400 रुपया है, कितना रुपया है, 400 रुपया है, ठीक है। इस पर मान लीजिए हम 20% हम दर लगा रहे हैं, कितना प्रतिशत, 20% रेट लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगला वर्ष क्या हो जाएगा, ये कितना, इसका कितना प्रतिशत लगेगा, 20% लगेगा, इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 20%। फिर अगला वर्ष क्या होगा, ठीक है, इस बार कितना होगा, ये सब मिला के टोटल मिश्रधन की बात करें 480 हो गया, ठीक है। अगला वर्ष क्या होगा, ठीक है, इस 480 पे 20% लगेगा। मतलब पहला वर्ष इस 400 पे लगा, दूसरा वर्ष इस 480 पे लगेगा, तीसरा वर्ष देखिए इसका 480 का 20% निकाल लीजिए तो 120%, कितना निकाल लीजिए, 120% निकाल लीजिए, कितना हो गया, बड़े 96 6 9 वर्चोक 48, 48 और 9 कितना 57। इस बार कितना लगा, 576 हो गया, ठीक है। पहले कितना था 420%, जब इस पर लग गया मतलब इसका 120% 480, और इसका भी 120% ना 576। मतलब हर चक्र में वृद्धि, ठीक है। जितना राउंड हम चल रहे हैं, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, ठीक है, हर चक्र में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि। वहीं पे साधारण ब्याज की बात करते हैं। यहाँ देखिए इधर चक्रवृद्धि का आपका डायग्राम है, इधर देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का 400 रुपया है, ठीक है, 400 रुपया है। साधारण ब्याज अगर 20% रेट लग रहा है तो कितना लग जाएगा, 80 रुपया लगेगा, और यहाँ पे मिश्रधन क्या हो जाएगा, 480, ठीक है, मिश्रधन क्या हो गया 480। लेकिन फिर अगला वर्ष अगर चलेंगे तो फिर से 80 रुपया ही लगने वाला है, इसीलिए इसको कहते हैं साधारण ब्याज। इसलिए इसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, क्योंकि ये सिर्फ मूलधन पे ही लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें मिश्रधन पे लगते चला जाता है, ठीक है। पहले जो था मूलधन उस पे लग के इतना मिश्रधन हुआ, इतने मिश्रधन पे फिर से लगा, इतना हो गया,
फिर इतना जो मिश्र धन है उस पर फिर से 20% लगेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर जब एक ही वर्ष का अंतर हो, ठीक है, एक ही वर्ष का अंतर हो तो हमको दर निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी इसी तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहले बनाए। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या है कि 3 वर्ष में 800 रुपया तथा 4 वर्ष में क्या हो जाता है, 840 रुपया हो जाता है। तो आपको बताना है ब्याज का वार्षिक दर क्या है, वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो क्या बोलता है तीसरा वर्ष, क्या बोल रहा है तीसरा वर्ष, थर्ड ईयर, तीसरा वर्ष क्या होता है 800 रुपया होता है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन, और हम पढ़ रहे हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में दर किस पे लगता है, इसी मिश्र धन पे लगता है कि नहीं, हर बार मिश्र धन पे ही दर लगता चला जाता है। तो चौथे बार फोर्थ ईयर, ठीक है, फोर्थ ईयर क्या होगा, ये 800 कितना लग गया, 840 रुपया हो रहा है। ठीक है, फोर्थ ईयर ये क्या हो रहा है, 840 रुपया हो रहा है। मतलब एक साल में कितना बढ़ा, 40 बढ़ा। ये जो 40 बढ़ा किस पे लग के आया होगा दर, इसी पे लग के आया होगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इज कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि 800 का कितना प्रतिशत 40 है, अगर ये हमको पता चल जाता है तो हम पता कर सकते हैं कि इसका दर क्या है। ठीक है, तो हम पता करते हैं कि 800 का कितना प्रतिशत, कितना बटे 100 बराबर 40। कोई दिक्कत है, 0000 ये गया 5 बार में। मतलब क्या हम समझे कि यहाँ पे दर मेरा क्या लग रहा है, 5 से और सिर्फ 5% लग रहा है। कोई दिक्कत है, बात आ रही है समझ में, क्या ज़्यादा स्पीड बोल दे रहे हैं, दिमाग हैंग कर रहा है, नहा के बैठा कीजिए। ठीक है, दिमाग एकदम शुद्ध रहेगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम और कुछ समझते हैं, मान लिया जाए, ठीक है, दूसरा एक अपने मन से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन उधर नहीं लिखे, उस उधर ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, इधर ध्यान देना है। मान लिया जाए 80 रुपया, क्या हो गया, 3 साल में 800 रुपया लगता है, और चौथे साल क्या हो जाता है 880 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए अंतर क्या होता है, यहाँ पे 80 रुपये का अंतर हो रहा है। कितने रुपये का अंतर हो रहा है, 80 रुपये का अंतर हो रहा है। जब 80 रुपये का अंतर हो रहा है तो हमको पता कर लेना इस मिश्र धन पे कितना प्रतिशत दर लगा। तो 800 पे 800 का कितना प्रतिशत, x बटे 100 बराबर 80 लगा है, तो ये कितना लगा है, देखिए 10% लगा है, x बराबर 10%। आई बात समझ में। हम कभी कभी ज़्यादा जोर से बोलते हैं, ठीक है, और जोर से बोलने का मतलब होता है उसका भी एक मकसद होता है कि हम जोर से क्यों बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं, कभी जोर से बोलते हैं। हर चीज़ का एक मकसद होता है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में आपका हर चीज़ का मकसद है ना, ठीक, उसी तरह से हम भी जब जोर से बोलते हैं समझ जाइएगा कोई ना कोई ज़रूर कारण होगा। ठीक है, वो कारण हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा एडवांस। यहाँ हम क्या देखें, या तो इन दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतर था, 1 वर्ष का अंतर था, इसलिए हम सिंपली निकाल ले रहे थे। ठीक है, सिंपली निकाल रहे थे। हम आपको बता दिए अंतर करके डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो आप आसानी से निकाल ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं होता इसी चीज़ में, मान लिया जाए पहला क्वेश्चन, मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 40 था ना, 840, उसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं और उसी बेस पे एक ही मेथड पे हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन भी सेट कर देंगे सेम टू सेम। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ बीच में कितना वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का, एक ही बार क्या लग रहा है, इस पर दर लग रहा है। कितना बार दर लग रहा है, एक ही बार लग रहा है। लेकिन अंतर अगर 2 वर्ष का हो तो समझ जाइएगा 2 बार दर लग रहा है। कैसे, जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि पहला राउंड में इतना होता था, दूसरा राउंड में इतना होता था, और तीसरा राउंड में बढ़ के फिर इतना हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही राउंड चल रहा है ना, पहले से दूसरे में आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा वर्ष था, चौथे में आ रहे हैं, चौथा वर्ष होता 5वें में जा रहे हैं। इस तरीके में आप डायरेक्ट अंतर निकाल के इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अंतर 2 वर्ष का रहे तब कैसे निकालेंगे, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो हम ऐसे भी तो बना सकते थे। 800 पे कितना लगा, मान लिया जाए दर x है, 100 प्लस x बटे 100, ऐसे हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो क्या हो जाता था, अंत में मिश्र धन क्या हो जाता था, 840 रुपया हो जाता था। ऐसे भी तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत है, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 2 0 2 0 खत्म, ये कितने बार में, 8 1 8 0 5 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 100 प्लस x बराबर कितना निकला, 105। तो हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते थे, इसलिए x बराबर ये उधर गया माइनस हो गया तो 5%। कोई दिक्कत,
इस तरीके से भी बना सकते थे ना, लेकिन इस तरीके से क्यों बनाए? क्योंकि हम 800 से एक ही वर्ष आगे गए, ठीक है, एक ही वर्ष आगे गए। अगर हमको मान लिया जाए यहाँ पे ये रहता, क्या रहता, यहाँ पे क्या रहता, 2 साल रहता, क्या लगता, सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर रहता, तो हमको 2 साल जंप करना पड़ेगा ना। मतलब ये जो 100 प्लस एक्स बटे 100 लगाए, एक बार लगाए, 2 वर्ष का अंतर रहता तो 2 बार लगाना पड़ता, एक्स प्लस 100 प्लस एक्स बटे 100 गुना 100 प्लस एक्स बटे 100। जैसे कि हम पहले लगाते थे चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या लगाते थे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। मान लिया जाए 100 रुपया है, ठीक है, दर है 10% और टाइम है 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम क्या है 2 ईयर्स, रेट है इतना, टाइम है इतना, 2 ईयर है ये, ठीक है। अगर हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है, क्या निकालना, मिश्र धन निकालना, तो ये 100 रुपया का पहला वर्ष क्या लगेगा 10%, 110 बटे 100, 2 वर्ष हमको जाना है ना, तो फिर से लगाएंगे इस पर 110 बटे 100। और जनसंख्या निकालना हो या मूल्य की वृद्धि निकालना हो, या मूल्य की कमी निकालना है, या फिर जनसंख्या की कमी निकालना है या जनसंख्या की वृद्धि निकालना है, अगर वो क्रमबद्ध प्रत्येक साल बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम इस तरीके से ही उसको निकालेंगे। अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, हिंदी में समझ गए, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये गया, ठीक है, तो कितना हो गया 121, वाह, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा मिश्र धन। पहले क्या था, मूलधन इतना, दूसरे साल क्या हो गया होगा, देखिए तो 110 हो गया होगा, तीसरे साल क्या हुआ, इतना होगा, ठीक है। दूसरे साल अगर इतना का निकालते तो ये दूसरे साल का सिर्फ निकलता, ठीक है, मतलब पहला साल तो मतलब पहला साल का निकलता, और इसको भी जोड़ दिए तो वो क्या निकल गया, दूसरे साल का निकल गया। सेम कंडीशन करेंगे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन है, मेरा इतना बकबक करने का मकसद क्या था, यही समझाना था, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं और तुरंत चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 तथा 4 वर्षों में 5184 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, जो ख्याल आया वही क्वेश्चन आया कि नहीं आया। अब इसको बनाइए, आप कैसे बनाइएगा, देखिए 2 वर्ष में क्या है, 2 वर्ष में लग रहा है 3600, कितना लग रहा है 3600, इस बार चौथा वर्ष, ठीक है, चौथे वर्ष लग रहा है क्या 5180 रुपया, 84 रुपया। तो हम क्या निकालेंगे, पहले वर्ष में लगाएंगे कुछ, तीसरे वर्ष में पहुंचेंगे, फिर कुछ दर लगाएंगे, तब चौथे वर्ष में पहुंचेंगे, और वही दर हमको निकालना है। वो दर माना एक्स है, वो दर क्या माना एक्स है। हमको 2 बार लगाना है, क्यों, क्योंकि दूसरा साल से चलेंगे तो तीसरा साल में पहुंचेंगे, फिर तीसरे साल से आगे बढ़ेंगे तब चौथे साल में पहुंचेंगे, इसलिए 2 बार लगाना होगा इसमें। इस दर को कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा। किस पे लगेगा, मिश्र धन पे लगेगा। तो ये जो मेरा मिश्र धन है 3600, इस पे अगर दर हमको अगर पता होता तो 100 में उतना जोड़ के बटे 100 कर देते थे ना। अगर दर पता होता तो 100 में उतना ही जोड़ के बटे 100 कर देते। ये हम तीसरे साल का निकाल लेते, चौथे साल का निकालना है, फिर से गुना करते 100 प्लस एक्स बटे 100 कर देते, ठीक है। तो ये चौथे साल में पहुंच जाते। जब चौथे साल में पहुंचते हैं तो हमको पता चलता है कि वाह, यहाँ तो आंसर दिया हुआ है मेरा क्या 5184, क्या दिया हुआ है 5184। तो अब इसका कहानी स्टार्ट करते हैं काट कूट करने का, काटने छाटने का, ठीक है। इसको काटने छाटने का प्रोसेस में हम देखिए तो ये दोनों गुना है, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको उधर भेज देते हैं अब ये, ठीक है, कोई दिक्कत है, इसको अगर उधर ही भेज देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब करते हैं इसको 100 प्लस एक्स बटे 100 का होल स्क्वायर बराबर 5184 बटे कितना 3600। इसको कटाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं पता है तो छोटे छोटे से कटाना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, 9 चौक 36, ये 400 बार में कटा। ये कितने बार में कटेगा, 9 बजे 45, 5 बार में, यहाँ 6 बच गया, ठीक है, 8 है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 बज गया, 9 7 63, 7 बार में कटा। अब कितना 5 4 बटा तो 9 की 54, 6 बार में कट गया, ठीक है। देखिए ये 4 से फिर कटेगा, कटाइए, 4 से कितने बार में कटेगा 144, 144 बार में कट गया ये, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 100 प्लस एक्स का 100 बटे 100 का होल स्क्वायर बराबर 144 बटे 100 नहीं हो गया क्या, इतना हो गया ना। इसी 144 बटे 100 जो 144 बटे 100 आया, इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर बटे 10 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी 12 बटे 10 का होल स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा
12/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इतना का होल स्क्वायर बराबर इतना का होल स्क्वायर, मतलब दोनों चीज़ तो बराबर है, ठीक है। तो ये हटा देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे नीचे 100 + x/100 बराबर 12/10। ये घटेगा इससे, ठीक है। तो अगला हो जाता है 100 + x बराबर क्या हो जाता है 120। इसलिए 100 में क्या जुटा जो 120 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? क्यों ऐसा हुआ? ठीक है। अगर आपको पता है कि लास्ट में हमको स्क्वायर करना ही है, ठीक है, करना ही है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इतना तो तामझाम नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएंगे। है बात समझ में? तो दर कितना लग रहा है इसमें, 20% का दर लग रहा है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गया है, होना तो नहीं चाहिए, रहना तो नहीं चाहिए, अगर रह गया है तो हम अगले क्वेश्चन में इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उसको हम डायरेक्ट देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसको हम डायरेक्ट देखने का प्रयास करते हैं। तो उसको डायरेक्ट कैसे देखेंगे, देखिए एक धनराशि 3 वर्ष में कितना कितना है 1,33,100, मतलब देखिए 1,33,100 तथा 5 वर्ष में 1,61,051 हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 1,33,100। वही 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 5 वर्ष में क्या हो रहा है देखिए तो 6,61,051, 6,61,051, ठीक है, इतना हो जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको तो पता है कि भाई लास्ट में वही पहुंचना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं +x/100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले हाँ या नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट में हमको यहीं पहुंचना है। इधर वाला जो क्वांटिटी है लास्ट में उधर जाना ही है, तो डायरेक्ट लिख देंगे ना 161,051 बटे यहाँ कितना 133,100। इसमें कुछ नहीं है, हम बड़ा लिख रहे हैं, आपको लग रहा हो कि ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं पे 11 से कटाइए, 11 11 11 दूनी 5 11 00, ठीक है। इसको 11 से कटाते हैं 11 बार में, 11 बार में यहाँ 5 1 बचा, ठीक है। क्या हो जाएगा 144, यहाँ 6 0 बचा, ठीक है, 44 7 0 बटा 166 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 4 0 144 हो जाएगा, ठीक है। 11 के 11 इतना हो गया, कोई दिक्कत है? अब फिर से 11 से कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1100, ठीक है। ये कितने से कटेगा देखिए तो 11 का 11, ठीक है। ये 3 बचा 11 3 33, फिर 3 बचा 11 3 33 1, ठीक है। ये कटेगा 100 बार में, इसको फिर से 11 से ये कटेगा 100 बार में, ये 11 से कटेगा कितने बार में बताइए तो 121 बार में। ज़्यादा ऊपर चला गया तो इसको इधर रखिए, ठीक है, यहाँ तक। तो हमको पता चल गया फाइनली इतना का स्क्वायर इतना है, मतलब हम लिख सकते हैं 100 + x/100 का होल स्क्वायर बराबर कितना, बराबर 121/100, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इतना, देखिए इसको इस चीज़ को लिख सकते हैं 11 का, और इस 100 को लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा देखिए, स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं अगले लाइन में, +x/100 बराबर 100 बटे इतना, ये होगा 10 उधर जाएगा, ठीक है। इसलिए 100 + x बराबर 110, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा भैया 10%। यही तो मेरा दर लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना, झूठ नहीं बोलना है। अगर समझ गए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जाके सब्सक्राइब भी कीजिए। और 1 जनवरी से आपका जो है ALP का प्रॉपर बैच, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके साथ जो है आपका मैथ तो चल ही रहा है। मैथ हो जाएगा 1 शॉर्टेड वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में कोशिश किया जाएगा कि एक चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग का भी 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा रीजनिंग समाप्त हो जाए, ऐसा क्लास डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ कल से क्या हो जाएगा, कल से हमारा मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 1 जनवरी से प्रॉपर सारा का सारा बैच, टोटल जितना भी रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं ALP के लिए, ठीक है, रेलवे RRB के लिए, तो उसमें हम उसको फुलफिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप सबका सहयोग भी होगा और हम भी पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ भिड़ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास से हम विदा चाहते हैं और मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में मैथ और फिजिक्स के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या कीजिएगा, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार रिवीजन कीजिए, ठीक है, और अच्छे से अच्छे रिजल्ट को प्रदर्शित करने का प्रयास कीजिए।
चलिए, जय हिंद।